तो भाई आज इन स्टूडेंट के साथ एक पूरा दिन बीतने जा रहा है। कभी सोचा था कि साथ मेरे गाड़ी में ड्राइव लोगे एकदम बढ़िया। फन टाइम में पापा से कौन बात करता है भाई। मेरे घर में क्या होता था, जब मेरे पापा आ जाते थे हम तो भाई छुप जाते थे। ऐसा लगता था, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, हम लोग घर में 3 कैदी होते थे। मेरी कोई एक्टिंग करते हो? कुछ तो करते होगे यार। हम भी करते थे अपने टीचर्स के, ये टीचर ऐसा बात करते हैं। ओए 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 2x पे देख लेते उससे जल्दी हो जाता है। समझ में आ जाता है। उसमें आदत ही उसकी हुई है 2x की। 2x की आदत है। नॉर्मल पे समझ में ही नहीं आता। तो नॉर्मल पे लगता है बहुत धीरे बोल रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। यस सर। सर आपका अंदाज सर जो आप बिल्कुल इजी वे में बताते हो, फिर ये एग्जांपल ये बिल्कुल भी मेरी तारीफ करने का शो नहीं है भाई। तो तुम लोग को पता होता है कभी भी आने वाला है या फिर अचानक से आता है, खुश हो जाते हो, अरे अरे आ गया। सर जब आप खुश होते हो ना तो हमें पता चलता है अभी सर बोलेगा ओए ओए ओए। अंकित तुम्हारी कैसा क्या बनती है घर में? सर मेरे पापा ज़्यादातर घर पे रहते नहीं हैं। ठीक है, हाँ तो मेरा तो उसका छोटा- फायदा नहीं उठाते हो? नहीं सर, पापा वो है शाम नहीं। को आ जाते हैं कभी कभी। अच्छा, तो वैसे पापा क्या कर रहे हैं? पापा सर ड्राइवर हैं सर। अच्छा, किस में, कहाँ पर? सर क्रेन चलाते हैं, भैंस वैस हैं सर, तो उनका भी काम करना पड़ता है कि पापा रहते नहीं हैं। तुम डरो नहीं, आराम से बोलो, है हाँ ना? सर, तो मतलब कोई ऐसी घर बात पे नहीं काम है, या करना बहुत पड़ता बहुत ही है। प्राउड वाली बात है। मतलब अपने शांत रहती है, अपने भाई बहन को भी शांत रखती है। स्ट्रेस मत लो पढ़ाई के लिए, पहले शांत हो, काम लो अपने को, उसके बाद पढ़ाई करो। क्योंकि स्ट्रेस में पढ़ाई करो तो कुछ नहीं कर पाते आप। अगर आप समय निकाल रहे हो दोस्तों, तो इससे बेहतर बात कुछ भी नहीं है। और अंकित इज वन ऑफ दोस फाइनेस्ट एग्जांपल्स। मोबाइल के साथ रहना, ना लैपटॉप ना कुछ, खाली मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास देना, तो बस होता है, उसी के साथ होती है। ये जिम्मेदारी यहाँ तक नहीं होती है पेरेंट्स की सिर्फ कि हमने एडमिशन करा दिया और काम हो गया। नहीं, अच्छी बात है आपका बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आप उससे पूछिए। ये हमारे मतलब एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी होती है। सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल? यार आज मैं जा रहा हूँ प्रारंभ के कुछ स्टूडेंट से मिलने के लिए। और बात ये है कि वो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, ठीक है, उनको बुलाया गया है क्योंकि उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है प्रारंभ के एग्ज़ाम्स पे, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में। तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। कुछ लोग होटल पे हैं और एक आध स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, और एक है जो पहुँच गए हैं आने ऑफिस में। तो वहाँ उनसे मिलूँगा। गला थोड़ा ख़राब है भाई, तो दवा पी लेता हूँ, फिर निकलते हैं, ठीक है? तो निकलें। तो यार देखो, ऐसा है, इनसे मिलेंगे, इनसे बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ मैंने प्लान कर रखी हैं, ठीक है? आज का पूरा दिन मैं इनको डेडिकेट करने वाला हूँ। बहुत मज़ा आएगा यार, और खूब सारी बातें करेंगे, और शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप इनसे सीख पाओगे। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, ये बच्चे शेयर करेंगे, कैसे ये पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करे हुए हैं, कैसे नोट्स बना रहे हैं, कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रख रहे हैं, ठीक है? तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हो सकता है जो अभी अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे मैनेज करें कॉलेज के साथ इस तैयारी को। तो आपको सीधे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा इन सारे स्टूडेंट्स के थ्रू, ठीक है? तो चलो चलते हैं। चले ऋषि भाई। वैसे ये अपना स्टूडियो है, अभी हल्का सा अगर दिखाना हो तो बस, ठीक है? चलो आ जाओ। ओके। तो प्लान ये था कि हम लोग सीधे स्टूडेंट्स को ना ऑफिस बुलाएंगे और वहाँ पर मैं उनसे मिलूँगा। लेकिन अभी मेरे दिमाग में थोड़ा खुराफाती ये हुआ है कि एक आध स्टूडेंट अभी होटल पे है, तो सीधे वहीं चल के रेड मारते हैं, ठीक है? और फिर ऑफिस जाएंगे। चलो। अच्छा, इंडिया के अंदर एआई इम्पैक्ट समिट भी चल रही है, पता ही होगा आप लोगों को। तो वैसे तो दिल्ली के अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है ट्रैफिक डाइवर्जन्स हो सकते हैं, बट ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे हम लोग निकल पाते हैं जहाँ हम लोग ने प्लानिंग किया है। तो यार अब हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर जो टाइम दिखा रहा है वो 10 मिनट दिखा रहा है, तो 10 मिनट में हम उसके होटल में पहुँच जाएंगे, ठीक है? और वहाँ पर मुझे पता चला है कि 2 स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों के स्टूडेंट्स में रूम में एक बार रेड करते हैं और लेट्स सी उनका रिएक्शन क्या होता है। हेलो, मॉर्निंग, क्या हाल है? क्या हो गया, सब कैसा है? सब बढ़िया? कैसे हो घर पे? कैसे हो? सब हाउ इज एवरीथिंग? सब आराम से हो आप लोग? और किसमें है अपने स्टूडेंट? इसमें सर, यहाँ
एक्सपेक्टेड था। क्या है? अरे अरे बस बस भाई बस 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 बस। क्या हाल है? बस बस और बताओ क्या हाल चाल? अंकित यस सर। सर आप बस 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 अरे बस भाई बस बस क्या कर रहे हो? इधर थोड़ी होता है। और बताओ बढ़िया। तुमने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे। हाँ सर। है ना किसी ने बुलाया है कि नहीं बुलाया है? हाँ सर। यकीन नहीं हो रहा था। सर पता नहीं, ऐसे मैंने यूट्यूब वगैरह में देखा तो हाँ। कुछ पता नहीं लगा, नोटिफिकेशन वगैरह भी हाँ। नहीं। मैं कहा है भी या नहीं, पता नहीं कुछ। चलो तो मेरे ऑफिस पे आ ही गया था। हाँ सर, आपसे बात हुई थी वो शिवम सर से। शिवम सर से हुई थी। कैसा लग रहा है? बढ़िया। ठीक है आराम से। कब आए? सर रात में 2 बजे। रात में 2 बजे। कहाँ से आए हो? सर एमपी भिंड। भिंड से आए हो आप साथ में? यस सर। चलो ठीक है तो अभी चलते हैं ऑफिस में, है ना? मिलकर मिलेंगे, बात करेंगे। समृद्धि हेलो, कैसे हो? मैं करता हूँ बस बढ़िया। क्या हाल चाल? बढ़िया सर, आप बताओ। बस बढ़िया है। कैसा लग रहा है? ये सोचा था मैं आऊँगा। सर ये तो ड्रीम कम ड्रीम हो गया अरे मेरे लिए। ड्रीम कम ट्रू क्यों भाई? आ जाओ, ये तुम्हारे सब साथ में है। आ जाओ भाई। ये तुम लोग के बैचमेट्स हैं, अंकित है, शीज, शाजिया। तो आप सब लोग जो है फ़िलहाल अभी हम लोग इसलिए साथ में हैं क्योंकि इन लोग ने अच्छा परफॉर्म किया है इस सेमेस्टर में, है ना? और आप प्रारंभ जून बैच, जून बैच यू आर फ्रॉम? जून बैच। तीनों जून बैच से हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके साथ आज प्लान्ड हैं, तो करेंगे आगे बातें, है ना? और बताओ कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? आप फर्स्ट आप लोग हरियाणा से हैं, तो आप लोग अभी अभी आए हैं? यस सर। ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया सर। लेक्चर्स देख रहे हो सारे? यस सर। कितने बैकलॉग है? बैकलॉग बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता। तीनों लोग यही बोल रहे हैं कि बैकलॉग एक भी नहीं है। कैसे हो सकता है? कोई बिल्कुल बैकलॉग नहीं है, ज़ीरो? ये कैसे पॉसिबल है? चलो इसके बारे में बता देना, अभी चलेंगे गाड़ी से। तो आज बेसिकली मेरी गाड़ी से चल रहे हैं, ठीक है? और दिल्ली में तुम लोगों को घुमाने वाला हूँ, ठीक है? ये सोचा था कुछ नहीं ना, तो ये दिन मिलेगा, ठीक है? चलो आ जाओ फिर। तो भाई आज इन स्टूडेंट के साथ एक पूरा दिन बीतने जा रहा है, और कैसा लग रहा है? कभी सोचा था ये साथ में मेरे गाड़ी में ड्राइव लोगे एकदम बढ़िया, ठीक है? अपनी गाड़ी समझो एकदम, ठीक है? किसकी गाड़ी है? अपनी गाड़ी है। किसी गाड़ी है? अपनी गाड़ी। अपनी गाड़ी है बस। तो हम लोग अब चलते हैं, और देखो पीएम संग्रहालय पहले हम लोग जाने वाले हैं। तो यार पहले तो हम लोग आज पीएम संग्रहालय जाएंगे इन स्टूडेंट के साथ, और जितना भी इनका एक्सपीरियंस होगा वो भी आपको शेयर करेंगे। मतलब मैं बेसिकली यही जानना चाहूँगा कि यार कैसे आप लोगों ने जो है मैनेज किया कॉलेज के साथ यूपीएससी। कोई कॉलेज जाता है, कोई नहीं जाता है, क्या है, कैसा रहा, तो वो सब आप लोग बताना, ठीक है? और बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, ठीक है? और इस डे को मेमोरेबल बना रहे हैं, तो हम लोग इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और क्या ग्रेजुएशन क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है सर। अच्छा, तो 9 to 4 अगर कॉलेज जाते हो तो फिर कैसे, मतलब सर उसके पहले बैच तो कैसे मैनेज करते हो प्रारंभ? जैसे सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock उठ जाती हूँ, फिर एक लेक्चर तो उस टाइम पे देख लेती हूँ। सुबह 7 बजे सुबह 7 बजे उठते हो? यस सर। तो कॉलेज 9 बजे जाते हो? यस सर। ठीक है, तो उससे पहले एक लेक्चर देख लेते हो? यस ठीक है। 2x पे देख लेती हूँ, उससे जल्दी हो जाता है। समझ में आ जाता है? उसमें आदत ही उसकी हुई हुई है 2x की। 2x की आदत है? नॉर्मल पे समझ में ही नहीं आता। नॉर्मल में तो नॉर्मल पे लगता है बहुत धीरे बोल रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। यस सर, क्योंकि अब टाइम नहीं होता, फिर लेक्चर पूरे करने होते हैं, और फिर उसके बाद मेरी 2 hours की कंप्यूटर क्लास होती है, फिर कॉलेज से वहाँ जाती हूँ डायरेक्ट। तो 4 बजे का कॉलेज से वहाँ जाते हो? 6 बजे? हाँ। अच्छा। 6 बजे फिर वहाँ से वापसी आके फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाती हूँ। अच्छा, फिर 11 o'clock तक लेक्चर्स और कॉलेज का थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, हो जाता दोनों मैनेज हो जाता है? हाँ हो जाता है। तो कॉलेज में ऐसे नहीं लगता है कॉलेज में ये बनाना है, वो करना है, कैसे करें? और लेक्चर्स भी प्रॉपर देख ले तो नोट्स बनाते हो लेक्चर्स के? हाँ नोट्स साथ के साथ। तो बन जाते हैं 2x पे? हाँ बिल्कुल, मेरी स्पीड बहुत फास्ट है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? नहीं। 2x पे टीचर पढ़ा रहा है, तुम 2x पे लिख लोगी? यस सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैच में सबसे पढ़ने में किससे मजा आता है? आप ऐसा सर। नहीं कि मैं बैठा हूँ तो मेरा नाम ले लेना। नहीं सर, आप ही फेवरेट हो अरे पूरे ऐसा मत उसमें। बोलो यार, सभी लोग फेवरेट होते हैं। फेवरेट क्या था? अच्छा नहीं। शाजिया, मतलब सबसे मजा आता है पढ़ने में? सब टीचर्स की मुझे एक एक बात बताओ, सब टीचर्स की एक एक एक्टिंग कर दो। अच्छा मेरी कोई एक्टिंग करते हो? करते हो बेटा। अंकित मेरी कोई एक्टिंग करते हो? नहीं सर। कुछ तो करते होगे यार, हम भी करते थे अपने टीचर्स की। ये टीचर ऐसा बात करते ओए ओए ओए
और कुछ मतलब सर कुछ नहीं, बस सर आप लास्ट में जो शायरी सुनाते हो उससे शायरी मूड refresh वगैरह हो सर। जाता है पूरा। मूड रिफ्रेश हो जाता है। हाँ नहीं सर। एक्टिंग बताओ, मेरी कोई एक्टिंग करते हो? चलो मेरी नहीं करते हो, किसी और टीचर ही करते हो। नहीं सर, मेरे सामने मेरी नहीं बोलोगे, समझ में आता है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर, एक्टिंग किसी की नहीं करती सर। एक्टिंग किसी की नहीं करते हैं। कोई ऐसा मतलब किसी टीचर का तकिया कलाम ये बहुत पसंद आता हो कि यार ये टीचर ऐसा बोलता है? सर आपका अंदाज सर, जो आप बिल्कुल इजी वे में बताते हो, और फिर ये- एग्जाम्पल ये बिल्कुल भी मेरी तारीफ करने का शो नहीं है भाई। नहीं सर, वो नहीं, जो रियलिटी वो नहीं बता नहीं रहा हूँ चलो, ना मैं तो। ये बताओ तुम लोग को यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समृद्धि तो मुझे लग रहा है सॉर्टेड है सब। समृद्धि इज़ वेरी क्लियर इन हिज माइंड, इन हर माइंड, तो ये मुझे समझ में आ रहा है। अंकित भी काफ़ी क्लियर है और शाजिया भी काफ़ी क्लियर है। तुम तीनों स्टूडेंट्स मतलब मुझे सही लग रहे हो और काफ़ी कमिटेड लग रहे हो। और तो भिवानी ये बताओ, तुम बोल रही हो पापा से बात करते हैं फ्री टाइम में, फन टाइम में पापा से कौन बात करता है भाई? मेरे घर में क्या होता था, जब मेरे पापा आ जाते थे हम तो भाई छुप जाते थे। ऐसा लगता था, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, हम लोग घर में 3 कैदी होते थे। एक मैं होता था, एक मेरी बहन होती थी, मेरी मम्मी होती थी। तो हम लोग यही कहते थे कि भाई कि मतलब अभी जो है पापा आ गए और 3 कैदी जो है अपने अपने कमरे में पहुंच जाएंगे। तो तुम क्या मतलब पापा से कैसे बात हो जाती है नहीं, इतना सर, ऐसे फ्रेंडली? नहीं है। नहीं, मेरे पापा फ्रेंडली हैं, ऐसे नहीं है। मतलब मेरे हाँ। पापा का ऐसे है कि ज़्यादा नहीं, लेकिन पढ़ाई के बारे में पापा पूछते हैं हमारे से कि हमने अच्छा। आज कैसे किया, कैसे नहीं किया, क्लास ली, टेस्ट हर संडे जैसे वीकली टेस्ट होते तो मेरे पापा रोज पूछते कि कितने मार्क्स आए या कैसे नहीं। तो रेगुलर में है जैसे बात पापा ऐसा होता है कभी ऐप खोल के देखते हो? नहीं, ऐसे पापा ऐप खोल के नहीं देते। पापा को विश्वास है कि जो मैं बताऊंगी वो ठीक होएगा। अंकित तुम्हारी कैसा क्या बनती है घर में? सर मेरे पापा ज़्यादातर घर पे रहते नहीं हैं। ठीक है, हाँ, तो मेरा तो उसका छोटा- फ़ायदा नहीं उठाते हो? नहीं सर, पापा वो है शाम नहीं। को आ जाते हैं कभी कभी। अच्छा, तो वैसे पापा क्या कर रहे हैं? पापा सर ड्राइवर हैं सर। अच्छा, किस में, कहाँ पर? सर क्रेन चलाते हैं। क्रेन। हाँ। ओके, तो वो बिजी रहते होंगे मतलब हाँ। उनका है ना। तो घर पे तुम जो है पूरा समय इस्तेमाल कर रहे हो अच्छे से? हाँ सर, सुबह शाम। घर पे और कौन कौन है? मम्मी है, छोटा भाई है। छोटा भाई भी किस क्लास में है? वो सर इस साल 11th में है। 11th। और वो क्या तैयारी कर रहा है कि मतलब कि किस सर अभी तो कुछ नहीं। स्ट्रीम से, कौन सी स्ट्रीम से? स्ट्रीम सर उसने भी आर्ट्स ही लिया है। आर्ट्स लिया है। तो घर पे मम्मी तुम और भाई रहते होंगे ज़्यादातर। हाँ सर। कॉलेज जाते हो? कॉलेज नहीं आना होता नहीं है? जाते। कॉलेज कैसे मैनेज करते हो फिर? मतलब क्या एग्ज़ाम के टाइम जाना होता हाँ, होगा? एग्जाम के टाइम या सर कोई ग्रुप में मैसेज वगैरह आए सर से, मतलब कि कोई ठीक है। कुछ काम वगैरह तो ठीक है, जाऊंगा। तो तैयारी यूपीएससी की फुल फ्लेज हाँ सर। यूपीएससी की ही कर रहे हो या कुछ बैकअप प्लान भी नहीं है? नहीं, अभी तो सर नहीं है सर कुछ। अभी कोई बैकअप प्लान नहीं है। सारे लेक्चर देख चुके हो प्रारंभ के जितने Yes, हुए sir. अभी तक? कोई बैकलॉग नहीं है? नो सर, नोट्स बने हुए हैं? बिल्कुल सर। ठीक है, तो कितने मतलब 4 बार बता रहे हो इंस्टेंट रिवाइज कर चुके हो? हाँ कैसे मतलब ये क्लास के साथ साथ जाते नहीं हो, कितने घंटे पढ़ लेते होगे? सर, मैं सुबह 5-6 बजे जगता हूँ, तो उसके बाद सर घर का काम रहता है थोड़ा 8-9 बजे तक। घर का काम क्या रहेगा तुम्हारे लिए? सर हम गांव से हैं सर, तो वैसा काम रहता है थोड़ा बहुत। जैसे जैसे सर भैंस वैंस हैं सर, तो उनका भी काम करना पड़ता है कि पापा रहते नहीं हैं। तुम डरो नहीं, आराम से बोलो, है हाँ ना? सर, तो मतलब कोई ऐसी घर बात पे नहीं काम है, या करना बहुत पड़ता बहुत ही है। प्राउड वाली बात है। और उसके बाद सर अच्छा। 9 बजे तक निकल आते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी आ जाती है। लाइब्रेरी में आके पढ़ते हो? हाँ सर। अच्छा, तो हमको पहले तो हुमायूं टूम दिख जाएगा। कहानी याद है हुमायूं की? मैंने बताई है, 5-5 गलतियां करता है वो, याद है? यस। भूल गए? समृद्धि सर याद है? याद है सर, पर गलतियाँ उसने बहुत करी थी। बहुत गलतियां करी थी। तो जब गलतियां बता रहे थे तो हंसी आ रही थी, हाँ सर, आप भी हंस रहे थे, हमें भी हंसी आ रही थी उस टाइम पे आप जब और बता शादी रहे वो थे। रचा लेता है फिर हमीदा बानो से। तो वो आ गया है, उसका टूम आ गया है। हुमायूं टूम में भी हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है? तो वो भी तुमको बाहर से दिख जाएगा। तो शाजिया फिर व्हाट अबाउट यू, कैसे मैनेज करते हो? कॉलेज कब से कब तक रहता है, कितने से कितने बजे तक? सर 9 AM से 2 बजे तक। 9 से 2। यस सर। ठीक, कितनी क्लासेस होती होंगी कॉलेज में? सर 4 क्लासेस होती हैं। Back to back हो जाती है। यस सर। और फिर जैसे बताया कि आप बोल देते हो कि टीचर से कि हमको यस सर। फ्री करना है, देन यू टेक लाइव क्लासेस। यस सर। तो सुबह 6:30 बजे उठते हो, यस सर। तो कोई सुबह करंट अफेयर्स देखते हो यस सर, करंट अफेयर्स। और फिर कॉलेज चले जाते हो? यस। नहीं सर, फिर थोड़ा घर का काम करती हूँ, फिर घर का काम क्या होता है? सर जैसे कि सफाई कर दे, थोड़ा मामा की हेल्प करना, कभी पकाती भी हूँ। अच्छा, खाना बनाना आता है? यस सर। तो खाना बना के आते हो? यस घर पे कौन कौन है और? सर मेरे पापा है, मेरे बड़े भाई है और मेरी मम्मा और छोटा भाई। अच्छा, तो खाना बना के आप आते हो, इतना थोड़ा सा रहता है?
यस सर। तो डेली करते हो ये? यस सर, करती हूँ। क्या बात है। सबके ना अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, लेकिन सब लोग मैनेज कर रहे हैं, है ना, और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रो रहा हो कि सर नहीं हो रहा है। एंड आई रियली थिंक कि मतलब अंकित कॉलेज नहीं जा रहा है, चलो अंकित का तो ये है कि ही इज़, बट ही हैज़ हिज ओन स्ट्रगल्स, है ना, उसके खुद के यहाँ पर चीज़ें हैं और उसको मैनेज कर रहा है वो। समृद्धि बिल्कुल टू द पॉइंट आप लोग सुन ही रहे होगे, तो उसका भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉलेज भी जा रही है और वो मैनेज भी कर रही है, 2x पे लेक्चर देख रही है ना। तुम लोग सोचते हो कैसे होता होगा, बट येस इट इज़ हैपनिंग। तो अगर कभी तुम लोगों को लग रहा है कि ये इक्का दुक्का लोग कर रहे हैं, तो यार इक्का दुक्का ही सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, और आपको अपना लेवल इसका मतलब बढ़ाना पड़ेगा। एम आई राइट? यस सर। मतलब अगर 2x पे अगर समृद्धि देख रही है तो भाई समझो तुम्हें समृद्धि को डिफीट करने के लिए 3x पे देखना पड़ेगा, समझ रहे हो? सो फाइनली हम संग्रहालय में हैं, पीएम संग्रहालय, तो अंदर जाने वाले हैं। अंदर का आई डोंट थिंक कि शूटिंग अलाउड होगी, तो हम लोग तो एंजॉय करेंगे। तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम, आप सबका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड ऑन मिलेगी कि कैसे हमारे कंट्री में एवोल्यूशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर्स कैसे कैसे आए, क्या क्या उनकी ऐसी नीति क्या क्या थी, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ फिर। तो अंकित हम लोग आ गए हैं वापस बाहर, और शाजिया एंड समृद्धि। तो मेरे हिसाब से मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। नेहरू जी का अंदर हम लोगों को वीडियो बनाने का तो अलाउड नहीं है, फ़ोटोज़ हम लोगों ने खींची, ये लोग भी पोस्ट करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देना अभी ऊपर। तुम लोग टेलीग्राम पे नहीं हो? नहीं, टेलीग्राम पे टेलीग्राम तो ज्वाइन किया है ना? Yes, प्लीज़ sir. चलो ठीक है। तो गाइस मज़ा आया, बट ये है कि अंदर हमें वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, बट हमने इन्जॉय किया। अंकित सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी? जो आपने प्राइम मिनिस्टर्स के वो कपड़े वगैरह, मतलब कपड़े वगैरह, हाँ, और उनके बारे में जो रूम्स देखे, जो हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी का जो है जो रूम था जहाँ उनकी डेथ हुई, जो उनका सिटिंग रूम था ना, हाँ सर, उनका स्टडी रूम, वो सब मज़ा आया। और हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी मिली। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेजरली हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, समझा। तो इट वॉज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब मैं भी पहली बार ही यहाँ आया हूँ तुम लोगों के साथ, और अच्छा लगा। आप लोगों को क्या लगा बेस्ट पार्ट? सर बेस्ट पार्ट मुझे लगा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है वो बहुत अच्छा लगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। यस सर। व्हाट अबाउट यू? बेस्ट पार्ट? न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो पार्ट था ना, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे डेवलप हुई वो दिखाया था, वो अच्छा लगा। वो सबसे। तो अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, अब हम चल रहे हैं। ये था प्रधानमंत्री संग्रहालय, ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, कुछ खाए पिएंगे, ऑफिस जाएंगे और फिर वहाँ मिलते हैं। तुम बताओ कैसा तुमको बैच में और क्या क्या चीज़ें हैं तुम्हें लगती है कि बढ़िया होनी चाहिए? कुछ सजेशन तुम्हारा? बैच में तो सर सब बढ़िया ही है सर, बस कुछ लोग सर चैट ही करते हैं, रहते हैं सर, उससे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। और वैसे मैं खोलता नहीं ज़्यादातर। तो तुम क्या करते हो, मतलब लाइक चैट बंद रखते हो? हाँ, डाउट आया तो डाउट सेक्शन में सर, डाउट सेक्शन अगर ना लें तो सर मेंटर कॉल। मेंटर कॉल, तो मेंटर्स तुमको ऐसे डाउट ही बता देते हैं? हाँ सर, ये सर लास्ट टाइम वो ज्योग्राफी में आया था, वो लैंड ऑफ 5 रिवर्स। अच्छा, तो मैंने देखा सर कि अपने जो पंजाब में तो 5 रिवर बताए, तो उसमें 3 है, तो मैंने कि 3 है, तो फिर मैंने डाउट डाला। तुम पहले खाओ, तुम्हारी आवाज़ नहीं निकल लेगी, नहीं सर, तुम्हें खाना पड़ेगा। तब तक अभी रुको, ये समृद्धि आंसर करेगी। समृद्धि पकड़ो, अब बताओ तुम मेरी क्लास के बारे में बताओ, चालू हो जाओ। आपकी क्लास तो सर सब सच्ची में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है भाई। जो बताओगी वो तुम लोगों को बताना है, सही है कि नहीं? नहीं, सच में इंटरेस्टिंग होती है सर आपकी क्लास। बहुत बहुत मतलब ऐसे होता है कि चलती रहे क्लास, बंद ना हो। इन लोगों का वर्जन है कि ओए होए होए पे इनको एनर्जी मिलती है। तुमको मेरे ओए होए होए पे क्या मिलता है वो बताना, तो जैसे कि रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ये तुम लोगों को पता होता है कभी भी आने वाला है, या फिर अचानक से आता है, खुश हो जाते हो, अरे अरे आ गया। जब आप खुश होते हो ना तो हमें पता चलता है अभी सर बोलेगा ओए ओए ओए। नहीं ठीक है। तो ये तो क्वेश्चंस भी लगा रहे हो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, यस सर। डीपी भी मिलती है, ठीक है। तो भाई आज इनके साथ हम निकले थे कितने बजे? 12 बजे, 11:30 बजे। 11:30 से अभी 4 बज गया है। पीएम संग्रहालय गए हम लोग, अभी हम लोग अपने यहाँ थोड़ा खान पान कर रहे हैं।
तो इसको बर्गर नहीं खाना था, तो शी इज हैविंग फ्राइज। कुछ यहाँ पर माइन्यूट मेड पल्प चल रहा है, बाकी सब लोग बर्गर खा रहे हैं। ठीक है, तुमको भी अगर खाना है तो तुम भी यहाँ पर आ सकते हो। तो क्या करना होगा इसके लिए बता दो तुम लोगों को। हार्ड वर्क, जैसे इन लोगों ने किया है। तो गाइज फाइनली इट वाज अ लॉन्ग डे और अब हम वापस ऑफिस में आ चुके हैं। और दिन भर बहुत ही अच्छा दिन था। मेरे साथ जो 3 स्टूडेंट्स थे, समृद्धि वॉज देयर, शाजिया वॉज देयर, अंकित वॉज देयर। सब लोग अलग अलग जगह से आए। शाजिया केम फ्रॉम कश्मीर एंड अंकित केम फ्रॉम भिंड एंड ऑफ कोर्स समृद्धि केम फ्रॉम हरियाणा, भिवानी से आई। शाजिया ने बताया, समृद्धि ने बताया कि वो सुबह जो है मॉर्निंग में एक सेशन स्टार्टिंग में ले लेते हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं। समृद्धि को तो 2x पर देखने की आदत हो गई है। वो कहती है कि भाई मुझे 2x के अलावा नीचे 1x पर तो समझ भी नहीं आता है, लगता है क्या चल रहा है। तो यू कैन अडॉप्ट योर स्ट्रैटेजी, है ना, जो भी हो सकता है। सारे स्टूडेंट्स अपने हिसाब से होते हैं, हर कोई अपने हिसाब से पढ़ाई करता है, सबकी अपनी रेस है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर इन स्टूडेंट्स से मिलवाने का रीज़न ये है कि ऐसा करो, नहीं। इट इज़ जस्ट दैट तुम्हें रास्ता निकालना है, ढूंढना है। हर किसी स्टूडेंट के अंदर एक यूनिक चीज़ होती है ना। आपने इन तीनों स्टूडेंट्स में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ देखी है ना। आई रियली वॉज अमेज्ड माई सेल्फ कि मैं जब इन स्टूडेंट्स से मिला तो मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप स्टूडेंट्स जो अभी 1 साल हुआ है पढ़ते हुए, आप इतना अच्छा यहाँ कर रहे होगे। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट दैट दीज स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर सम डे एंड वन डे डेफिनेटली वो हम लोग का नाम और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। अब मैं चाहूँगा कि मैं उनको बुलाऊँ और कुछ बातें उनसे भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट यहाँ पर सबसे पहले समृद्धि प्लीज़ एक बार आप आ जाओ और समृद्धि से बातें करते हैं। तो टू द पॉइंट गर्ल है एंड मदर भी साथ में आई हैं, तो आप भी ऐसे यहाँ पर आ सकते हो, है ना। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको भी अच्छे से पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। और मैं तो कहूँगा मेहनत करो इस तरह से और आपका सिलेक्शन हो, आप तब यहाँ पर पहुँचो। बट समृद्धि, पूरा दिन कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। पीएम संग्रहालय में जाके सबसे बढ़िया लगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था ये। तो एक बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर एकदम ऐसी देखी जो शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगी, वो पीएम संग्रहालय के अंदर ही मिलेंगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हमें समृद्धि ने बताई। मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि ये पढ़ाई करती है तो कैसे घर में ये पढ़ाई करती है? मतलब आपको कहना पड़ता है, डांटना पड़ता है, पढ़ो? नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करती है। मतलब सीरियस होकर मैटर, मतलब ऐसे नहीं स्ट्रेस लेती है चीज़ का पढ़ाई के लिए। मतलब अपने शांत रहती है, अपने भाई बहन को भी शांत रखती है। स्ट्रेस मत लो पढ़ाई के लिए, पहले शांत हो, काम लो अपने को, उसके बाद पढ़ाई करो। क्योंकि स्ट्रेस में पढ़ाई करो तो कुछ नहीं कर पाते आप। तो इसलिए मतलब ये काम रह पढ़ाई करती है। तो आपको डांटना नहीं पड़ा कि नहीं बिल्कुल भी फोन चला रही हो? नहीं, फोन तो चलाती नहीं सर, सिर्फ हमारे बच्चे, मैंने तीनों बच्चे फोन नहीं चलाते मेरे सर, बिल्कुल भी। तो ये ऐसे मतलब इनकी चॉइस है या आपने दिया नहीं इनको? शुरू से हमने दिया नहीं फोन, मतलब पापा भी पसंद नहीं करते फोन बच्चों को फालतू चलाना, सोशल मीडिया वगैरह, और ना मेरे को पसंद है से। तो सिर्फ पढ़ाई के लिए क्लासेस लेती हैं, या जैसे यूट्यूब पे पढ़ाई के लिए क्लासेस फोन से लेते हैं, लैपटॉप से? जिससे पहले तो, अब तो आपका बैच ले लेता है, जिससे पहले इसने बैच नहीं लिया था तो यूट्यूब पे वीडियो देखती थी आपकी सारी +1 में +2 में। अच्छा हाँ जी, तब तो ये यूट्यूब मोबाइल से पढ़ती होगी? हाँ जी। अब लैपटॉप मोबाइल से? अब लैपटॉप भी है, फोन भी। सिस्टर और है वो +2 कर रही है, अच्छा। तो वो भी क्लासेस लेती है। तो ये 1 बाय 1 अपने लेते हैं, कोई लैपटॉप लेता है, कोई फोन पे ले लेता है, दोनों तरह से ले लेते हैं। रात में पढ़ती है, दिन में पढ़ती है? जिस टाइम से टाइम, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। कॉलेज में पढ़ती है साथ में डेली रेगुलर, तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह चलते हैं, रूम पर प्रेशर ज़्यादा है तो पहले उनको करती है, फिर रात को आपके बैच। आप कभी क्रॉस चेक करते हो कि क्या चल रहा है बैच में? नहीं, हमारे पास बैठ के पढ़ती है, एक रूम में हमारे साथ में। अच्छा। हाँ जी। तो और बाद में जैसे पापा आते हैं, मतलब रात जैसे, तब थोड़ा होता है भी रूम चेंज करना, जैसे मान लो क्योंकि आप से बात होती है आपस में, राइट, तो इसलिए तो दूसरे रूम में दादी बस बैठ के पढ़ती मैं है। इस बात पे मतलब ये कहना चाहूँगा कि मतलब सीरियसली ये पॉइंट ऐसा है कि मैं पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा जो भी मुझे सुन रहे होंगे कि भाई ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, सारे पेरेंट्स को बोलूँगा कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे पे ज़रूर नज़र रखिए। ऐसे यहाँ पर समृद्धि की मदर है, समृद्धि साथ में बैठ के पढ़ती है वहीं पर, तो पूरी विजिलेंस रहता है पेरेंट्स का। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ना। ऐसा नहीं होता है सिर्फ हमने बैच दिला दिया और काम हो गया, नहीं, ऐसा मतलब इतना नहीं होना चाहिए। अगर आप उस पर विजिलेंस रखते हो बच्चे पे तो और अच्छी चीज़ होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कोई बात नहीं है कि बच्चा बड़ा हो गया है तो आप चलो ठीक है ना, वो पढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप साथ में नजर रखोगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट होती है। टेस्ट से आता है, टेस्ट लेते हो, जैसे आई टेस्ट लेते हो तो जैसे मार्क्स वगैरह आते हैं, जैसे वही, तो वो भी फादर हमेशा पूछते हैं बेटे आज कितने नंबर आए, किस तरह टेस्ट हुआ, कैसे, मतलब सारी मतलब हम रखते हैं इसके लिए, तो पढ़ाई के लिए सब लोग। अगर हमने पूछी नहीं तो शाम को अपना बता दिया, पापा जी मेरे ऐसे नंबर आए हैं, मेरे टेस्ट आज ऐसे क्या, और अपनी बहन भाई का ध्यान नहीं। शुरुआत से पढ़ाई में सही है? हाँ जी सर, शुरू से ही है ये। शुरू से मतलब स्टार्टिंग से पढ़ाई हुई कि स्टार्टिंग से वैसे ही थी? नहीं, शुरू से ही ऐसे, मतलब सीरियस हमने पढ़ाई के मामले में, कभी फालतू बातों में ध्यान नहीं,
और शांत मन से पढ़ाई करती है और अपने बहन भाई को भी यही कहती है स्ट्रेस मत लो भाई, शांत रहो और फिर पढ़ो आराम से। तो आप लोग समझ पा रहे हो हाँ यार जी कि सर। किस तरह से ना, मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ो। और आपका दिमाग देखो 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता है ना, ये मुझे समृद्धि नहीं बताया, लेकिन आप पढ़ाई के एनवायरनमेंट में रहो, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप सीरियस रहो, आपकी बातों में कैलकुलेशंस हो। मतलब ऐसा नहीं बिना सर पैर की बातें जो आजकल होता है जेंजीज करते हैं, वो नहीं है इसके अंदर। मैंने ही बात करी और पूरा दिन बिताया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी बेटी के साथ, डॉटर के साथ, एंड रियली गुड, शी इज़ डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रही है। एंड मुझे यकीन है कि शी विल क्रॉस दिस एग्ज़ाम एंड आपको बहुत प्राउड फील कराएगी। शी विल गो टू लबासना। नहीं, आशीर्वाद हमेशा रहेगा और ये ऐसी पढ़ाई करे, और बस मेरा यही आशीर्वाद है। इस समृद्धि के लिए हमारे पास यहाँ पर, मैंने कार में यही बात करी थी कि बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इनको ऑफिसर्स किट जो है वो दी जाए, तो ये ऑफिसर्स किट है। और समृद्धि ये आपके लिए, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, कंटिन्यू ऐसे करो, ठीक है। कभी कुछ दिक्कत हो तो वी आर ऑलवेज हियर। पहली बार ऑफिस आए हो है ना, तो अलग सर से ही मिलोगे कभी, ऐसी सिलेक्शन करो जल्दी से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अब मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को इनवाइट कर रहा हूँ एंड ही इज़ अंकित। अंकित जो है, अंकित प्लीज़ कम। अंकित जो है भिंड से आते हैं, मुरैना के पास ये जगह है। अंकित, एम आई राइट? मुरैना के पास जगह है भिंड, है ना? यस सर। तो आप वहाँ से आते हो? यस सर। और अंकित के बारे में आपको बताऊं तो अंकित इज़ रियली वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि अंकित पहले सुबह जब उठता है तो उसके पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप लोग सुन चुके होंगे व्लॉग के अंदर, है ना। अब चूँकि लाइब्रेरी में वो शाम 6 बजे तक रहता है तो जाहिर सी बात है कि एक ही क्लास लाइव देख पाता है, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटी उसको वहाँ पर मिलती है। तो जो सेकंड क्लास होती है प्रारंभ की, उसको वो अगले दिन जब 9 बजे लाइब्रेरी पहुँचता है तब वो रिकॉर्डेड देखता है। मैं आपको इससे ये बताना चाहता हूँ कि सबके लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स हैं और हर कोई उन स्ट्रगल्स से निकल कर अपने आप को घिस रहा है और अपने अंदर वो हीरा निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की प्रॉब्लम ज़्यादा है या कम है, मैं कह रहा हूँ जिसकी जो भी प्रॉब्लम है आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है दोस्तों, है ना। अंकित से मैं यही सीखता हूँ। मैंने अंकित से आज यही सीखा कि इतनी सारे ऑड्स के अराउंड मैं आप लोगों को देखता हूँ, आप लोग कहते हो सर ऐसा नहीं हो पा रहा, कॉलेज के साथ नहीं हो पा रहा, यहाँ पर अंकित इतने सारे ऑड्स के साथ जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है। अंकित, आपने बहुत सारी बातें मुझे बताई एंड बैचेस के अंदर आप पढ़ रहे हो, आपका कोई बैकलॉग नहीं है? नो सर। तो आप लाइब्रेरी के जाते हो और आप लाइब्रेरी आप पूरे 9 घंटा बैठ के पढ़ते हो? यस सर। बीच में कुछ गैप लेते हो? हाँ सर, 15-20 मिनट का रेस्ट लेता हूँ उसमें लंच करने के लिए, और उसके बाद फिर से स्टार्ट कर देते हो। हाँ। तो देखो टाइम का सही इस्तेमाल करना है। उसको पता है कि 9 से 6 ही मैं पढ़ सकता हूँ, आप 9 घंटा पढ़ रहे हो, एक तरीके से 8 घंटा पढ़ रहे हो। यस। तो देखो ऐसा नहीं है कि अंकित बहुत कुछ पढ़ रहा होगा, वो 8 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है। बैच मतलब बैच मिला के, राइट? यस। बैच में जो 3 घंटे क्लासेस होती हैं वो मिला के वो टोटल 8 घंटे पढ़ रहा है। उसके अलावा 5 घंटे वो अपने निकालता है पढ़ाई के लिए। तो आपको समझना है कि देखो अंकित भी ना इस तरह से 8 घंटे की पढ़ाई कर पा रहा है, और ये आपके ऊपर है। अगर आप समय नहीं निकालोगे तो आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, वो आपको देखना है, फिर वो आपका मैटर है। लेकिन अगर आप समय निकाल रहे हो दोस्तों तो इससे बेहतर बात कुछ भी नहीं है। और अंकित इज़ वन ऑफ दोज फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स कि जो सही जो चीज़ समझ रहा है। तो अंकित, कुछ आप बैच के स्टूडेंट से, आपके बैच का है, जून बैच से है स्टूडेंट, आप बताओ ज़रा कैसे आप देखते थे, चैट ऑफ करते थे, क्या आपकी पढ़ाई का तरीका होता था? सर मैं जब क्लासेस के टाइम पर तो चैट को मैं ओपन ही नहीं करता था। जब रिवीजन करने के बाद तब उसमें अगर कोई डाउट है तो डाउट सेक्शन में, अगर वहाँ पर रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर मेंटर कॉल के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसमें मेरा डाउट क्लियर हो जाता था और मैं लाइव क्लास में चैट नहीं निकालता। और सर मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो? हाँ सर। वो कितने आंसर लिख लिए होंगे जून से अब तक? सर समथिंग 300 प्लस 400 प्लस हो गए होंगे। 300-400 लिख दिए होंगे। यस। तो आप खुद समझ सकते हो कि मतलब कैसे यहाँ पर टाइम निकालना, आपका कंपटीशन क्या है, आप किस लेवल को ये आपको समझना पड़ेगा और आपको उस तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी पर्सनालिटी को और बोल्ड करो। Yes. अच्छा कर रहे हो, है ना, Thank you, बोलो और अपने आप को निकाल के लाओ। मतलब अभी तुम थोड़ा सा छुपे हुए हो अंदर, है ना। मैं समझ सकता हूँ एक होता है, बट स्टिल अपने आप को एक्सपोज करो और थोड़ा सा ओपन करो अपने आप को, है ना। यू आर ऑल्सो लकी वन। कार में हम बात कर रहे थे तो मैंने यही बोला था कि भाई ये स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं तो इनको ऑफिसर्स किट देते हैं, तो यार डेफिनेटली दे डिजर्व इट। तो भाई क्या इससे मज़ा क्या आएगा, मतलब क्यों ये पसंद आ रही है? सर इससे मोटिवेशन मिलेगा सर। हाँ हाँ, और सर इसमें काफ़ी कैलेंडर वगैरह है, उससे अपना शेड्यूल तो चाहिए कि नहीं चाहिए? सर बिल्कुल चाहिए सर। बिल्कुल ठीक है फिर, चलो थैंक यू सर। ओके ठीक है।
तो अंकित भिंड से आए और मुरैना के पास एमपी में जगह है, अपने दोस्त को लेके आया था। और जब मैंने उसको पूछा कि कोई और क्यों नहीं आया, तो थोड़ा सा शाय था वो। एंड मैं आपको अभी आंसर नहीं बता सकता जो उसने मुझे दिया, बट रियली मतलब मेरे लिए वो दिल पे छूने वाला आंसर था। कभी और इस पे बात करेंगे, बट अभी मैं अब यहाँ पर थर्ड स्टूडेंट को बुलाता हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट शाजिया, शी हैज़ कम फ्रॉम नियर सोनमर्ग, एक जगह है, वहाँ से आती है कश्मीर से, और उनके साथ उनके जो गार्जियन आए हैं। एक बार मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, आप भी प्लीज़ आइए। तो शाजिया से बहुत सारी बातें हुई, हमारी कार में भी हुई। और शाजिया, सबसे अच्छा पार्ट आज दिन भर का क्या लगा आपको? सर जब हम पीएम संग्रहालय गए तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। मतलब पूरा सब Yes, देख sir. के हाँ, समझ में आया बहुत ज़्यादा। कितने किस तरह से, मतलब दैट इज़ समथिंग अगेन यूनिक, जो मैं Yes, वही sir. बात बोल रहा था। ठीक है, तो बैचेस में कैसा चल रहा है आपका? सर बहुत अच्छा चल रहा है। सब कुछ समझ में आता है? यस सर। सब कुछ, सारे कितने आंसर्स लिख लिए होंगे आपने मेंस के? सर 400 और 500 इतने लिख लिए होंगे? Yes, sir. तो कैसे लिख रहे हो? A4 शीट पे लिख रहे हो, रूल्ड कॉपी पे लिखते हो? A4 शीट्स पे। कितना टाइम लगता है एक आंसर लिखने में? सर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। तो आप देख रहे हो, मतलब जनरली अगर आप मेंस में आंसर लिखोगे तो आपको एक आंसर 9 मिनट के आसपास लिखना है, 9, 10, 12 मिनट के अंदर लिख देना है, अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप देखो अभी 30 मिनट्स लग रहे हैं इसको। इट इज़ टेकिंग टाइम, बट शी इज़ इन्वेस्टिंग इन इट, है ना। वो उसमें इन्वेस्ट कर रही है और 30 मिनट भी दे रही है, लेकिन वो 30 मिनट्स उसको कहीं ना कहीं डेफिनेटली उसको रिटर्न में मिलेंगे और बेहतरीन करेगी। मुझे आप ये बताओ कि कॉपीज़ आपको चेक होके मिल जाती हैं प्रॉपरली? यस सर। आपको इवैल्यूएट होती हैं? यस सर। तो आप समझ जाते हो कि क्या गलती हुई है, Yes, क्या sir, नहीं yes, हुई sir. है। यू वर्क अपॉन इट। यस सर। आप साथ में रहते होंगे, तो कैसे मतलब पढ़ाई में है? हाउ शी इज़ डूइंग? बहुत अच्छी है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी करती है। तो कॉलेज भी जाना, कॉलेज भी जाती है? कॉलेज भी जाती है कंटिन्यूसली, और घर में फिर इसके साथ मोबाइल के साथ रहना, ना लैपटॉप ना कुछ, खाली मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास लेना, बस होता है, इसी के साथ होती है बस। पूरा पूरा दिन पढ़ाई हाँ, निकलती है? हाँ पूरा पढ़ाई निकलती कभी ऐसा नहीं होता कि डांटना पड़ जाए? है। ना वो तो नहीं है, हाँ ध्यान रखना पड़ता है माँ बाप का, वो तो ध्यान रखना, मोबाइल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हाँ वो तो ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। तो शाजिया, वन मोर थिंग जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कॉलेज और यूपीएससी कैसे मैनेज कर रहे हो? थोड़ा बताओ, कॉलेज का टाइम क्या रहता है, आप कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज समृद्धि से मैंने पूछा, समृद्धि ने बताया कि उसका कॉलेज भी 9 से लेकर शाम को 4 बजे तक चलता है, 3 बजे तक चलता है। तो 9 से 3 समृद्धि का भी कॉलेज होता है। आपने बताया कॉलेज का टाइम 9 से 2। 9 से 2 रहता है। 9 से 2, 9 से 3 कैसे मैनेज करते हो? उसके बाद सर क्या उसके बाद क्या आपका रूटीन रहता है सुबह से, बताओ? यस सर, सुबह जब उठती हूँ पहले करंट अफेयर्स कितने बजे आप सुबह उठ रहे हो? 6:30। 6:30। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स, और उसके बाद फिर थोड़ा सा घर का काम भी होता है। फिर उसके बाद कॉलेज के लिए प्रिपेयर करती हूँ। तो जब कॉलेज से आती हूँ तो जो कल के लेक्चर्स होते हैं तो पहले उनको रिवाइज़ करती हूँ। तो उसके बाद रिवाइज़ करने के बाद फिर जो लाइव क्लासेस होती है फिर वो देती हूँ। फिर उसके बाद शाम को कॉलेज का रिवाइज़ करती हूँ। कॉलेज का रिवाइज कर लेते हो, तो इस तरह से आप मैनेज करो। Yes. कोई बैकलॉग नहीं है? नो। और अगर कभी ऐसा लगता है कि हो रहा है तो बैकलॉग कैसे आपने बिल्ड किए हैं? कभी बैकलॉग नहीं हुआ? कभी आप बता रहे थे कि हाँ, अच्छा आपने बताया वो रिवाइज़ करने में हुआ था। समृद्धि का बैकलॉग, उसने कहा कि मुझे 25 लेक्चर का बैकलॉग था, तो 25 दिन का बैकलॉग था, तो उसने कहा कि मुझे 50 लेक्चर का बैकलॉग था। तो 50 लेक्चर का बैकलॉग उसने कैसे कवर किया? तो शी वाज सेइंग कि पर डे जो है मैं इतनी क्लासेस देख रही थी, और देखते देखते जो है फिर मैंने उसको कुछ 15-20 दिन में कवर कर लिया था। तो वो काम आप भी करिए, अगर बैकलॉग्स हैं तो दैट इज़ द वे। जो आपके साथ के लोग कर रहे हैं तो आप भी वो काम कर सकते हैं, ठीक है। सो शी इज़ कमिंग ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर, है ना। और सोनमर्ग के पास जगह कौन सी है? सिर्फ मानसबल के नज़दीक ही रहती हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, ओके ओके ओके। तो आपके इसलिए भी मेरे पास ऑफिसर्स किट है फाइनली, तो दिस इज़ फॉर यू, है ना। तो ये पढ़ो इसे। ये क्यों चाहिए? अट्रैक्टिव लगती है? तो देख के लगता था यार मुझे नहीं मिली, यस सर। हमने तो ऐसा किया वैसा किया था। अभी बहुत सारे बच्चे कहने वाले हैं कमेंट में, सर हमको क्यों नहीं दिया, आपने इनको दे दिया, ये तो हमारे साथ वाले हैं। तो भाई आप भी प्रिपेयर करो, अच्छे से करो, है ना। और ऐसे आप लोग भी बढ़िया से तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो। और मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना कि मतलब आप लोग में से कितने ऐसे हो जो इस चीज़ से काफ़ी मूव हो गए हो, आपको आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो एंड यू रियली वांट टू वर्क हार्ड, है ना। कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने बारे में ज़रूर बताइए।
और इन स्टूडेंट्स के बारे में आप लोग जानिए। यहाँ पर कुछ मोमेंटोज भी हैं, वन मोर थिंग जो यहाँ पर है, और दिस इज़ ऑल्सो फॉर यू फॉर डूइंग सो गुड इन द सेमेस्टर। प्लीज़ यहाँ पर समृद्धि आप भी आ जाइए, अंकित आप भी आ जाइए प्लीज़, दिल पकड़े रहो आप लोग। यस समृद्धि, ठीक है, वेल डन, ऐसे ही करो, मेहनत करते रहो, ठीक है। एंड अंकित आप भी आ जाइए, अंकित बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, ऐसी मेहनत करो और पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हो, करते रहो बस, तुम डेफिनेटली एक दिन आओगे। सो ये हमारे साथ यहाँ पर पेरेंट्स भी थे और स्टूडेंट्स भी थे, एंड आई होप आप सब लोगों को हमारा मैसेज पहुँचा होगा, जो मैसेज मैं भी आज इन 3 स्टूडेंट्स से मुझे मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके सीनियर्स होंगे, आपके हो सकता हो जूनियर्स भी हों, है ना। इट इज़ नॉट लाइक कि जूनियर्स हैं तो वो कुछ सिखा नहीं सकते, बट मुझे लगता है कि हर कोई कुछ ना कुछ सिखा सकता है। आपके अंदर सीखने का जो है वो एक इच्छा होनी चाहिए, सिखाने वाला कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिखा सकता है, चाहे वो जूनियर्स हो चाहे वो सीनियर्स हो। सो विद दिस नोट यार, हम आज के इस पूरे दिन को वाइंड अप कर रहे हैं। अब एडवांस की क्लासेस का वेट कर रहे हो तीनों लोग, तो मेरी क्लासेस में फिर ओए होए 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 चलेगा, ठीक है, एक्साइटेड रहते हो, बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू गाइज सो मच, एंड थैंक यू पेरेंट्स, आप लोग यहाँ पर आए और इतने अच्छे से आप लोग अपने बच्चों को जो है ट्रेन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बिकॉज मैं भी अब एक पेरेंट हूँ, तो मुझे भी लगता है फील कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि बच्चों पर कितना ध्यान देना चाहिए। सारे पेरेंट्स को मैं ये बोलूँगा, भाई सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, और सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैच दिला के छोड़ दें, उससे पूछिए कि तुमने कितना किया, कितना पढ़ा, है ना, उसके आप लेक्चर्स को देखिए, उसके आप टेस्ट को पूछिए। ये जिम्मेदारी यहाँ तक नहीं होती है पेरेंट्स की सिर्फ कि हमने एडमिशन करा दिया और काम हो गया, नहीं, अच्छी बात है आपका बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आप उससे पूछिए। ये हमारे मतलब एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। हम कैसे छोड़ सकते हैं उनको किसी भी मोमेंट पे, और जब वो इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वी कैन नॉट जस्ट लेट देम गो कि ठीक है जाओ भीड़ में तुम भी खो जाओ। उनको मार्गदर्शन देना, आप सब हर वक्त सामने हो, उनको मार्गदर्शन दीजिए, उनसे बात करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके बच्चे का मेंटली साउंड होना, खुश होना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं मैसेज पेरेंट्स को दे रहा हूँ। सो विद दिस प्रारंभ बैच के ये 3 स्टूडेंट्स जो 2028 के लिए तैयारी कर रहे थे, ऐसे ही करते रहो आप लोग। एडवांस क्लासेस में आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।